Welcome to Prahlad Goel physics classes. In the last class, we completed numericals up to 9. अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. तो अभी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 these are simple questions based on formula. So these you can do easily. Now question number 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं. तो कंसेप्ट ये है कि मान लो अगर कोई एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है. मान लो कोई पार्टिकल शुरू में रेस्ट पे है and it starts moving with acceleration a. और इसमें acceleration a हम इसको दे देते हैं. So the particle starts moving with some acceleration a from rest. और मान लो after time t पार्टिकल किसी पॉइंट b पे पहुंच जाता है. तो a से b जाने में टाइम लगता है सपोज t और a से b का डिस्प्लेसमेंट है x. तो आपने ये बताना है कि फिर वो अगले टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा. तो मान लो अगले टाइम t में वो पॉइंट c पे पहुंच जाता है. तो b से c का टाइम भी t है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम b टू c. मतलब क्वेश्चन ये है कि अभी क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if a particle travels displacement x in time t, then how much it travels in next time t. तो हमें x दिया हुआ है और हमने y की वैल्यू बतानी है. तो देखो अगर हम ये सेकंड इक्वेशन यूज करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो अगर हम a से b लगाएं ये इक्वेशन तो a से b में डिस्प्लेसमेंट होगा x, वेलोसिटी u शुरू में 0 है, एक्सेलरेशन a. तो ये आ जाएगा. तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. और फिर यही इक्वेशन अगर लगाएं हम BC के लिए लेकिन फिर हमें पॉइंट B पे वेलोसिटी चाहिए होगी क्योंकि BC पार्ट के लिए पॉइंट B पर जो वेलोसिटी होगी तो वो बन जाएगी इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी. और पॉइंट B पे वेलोसिटी निकालने के लिए मान लो पॉइंट B पे वेलोसिटी है v. तो उसके लिए फिर हम जो पार्ट AB है तो पार्ट AB के लिए v होगी फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी. तो पार्ट AB में अगर हम ये इक्वेशन लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो v की जगह पे v आ जाएगा, u 0, एक्सेलरेशन a टाइम t. तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी ए टी. यानी पार्ट AB की जो फाइनल वेलोसिटी होगी v वो पार्ट BC की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी. तो फिर पार्ट BC के लिए हम u को v पुट कर सकते हैं. तो पार्ट BC के लिए डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा y, u की जगह पे v और टाइम t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फिर v को ए टी पुट कर दो. तो ये आ जाएगा 3/2 ए टी स्क्वायर
और हाफ ए टी स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो फिर ये 3x आ जाएगा, 3 टाइम्स x। तो फिर y कितना हो जाएगा भाई? तो y हो जाएगा 3 टाइम्स x। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड। अगर हम ये इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर शुरू से लगा दें, a से लेकर c तक लगा दें, तो फिर इसमें u 0 हो जाएगा और टाइम जो है वो 2t हो जाएगा a से लेकर c तक का। तो अगर हम ये इक्वेशन डायरेक्ट a टू c लगा दें, तो फिर a से c का डिस्प्लेसमेंट है x प्लस वाई, u 0 टाइम 2t, तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा, ये बनेगा 2 स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पुट कर दोगे तो आ जाएगा 4x, और फिर y की वैल्यू आ जाएगी 3x। ठीक है भी, तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया कि a particle starting from rest moves with a uniform acceleration and covers a distance x in first t second. The same particle will cover the following distance in the next t second. तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 3x। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो सिमिलरली अगर फिर हमने ये निकालना हो कि इसके बाद फिर अगले टाइम टी में कितना ट्रेवल करेगा, तो मान लो अगले टाइम टी में वो किसी पॉइंट डी पे पहुंच जाते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जेड, और सी से डी का टाइम भी टी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो फिर इसको भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं कि जो इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो इसको हम लगा लें सी से लेकर डी तक के लिए, तो फिर उसके लिए हमें पॉइंट सी पे वेलोसिटी चाहिए होगी। तो मान लो पॉइंट सी पे वेलोसिटी है वी सी, और वी सी हम निकाल सकते हैं पार्ट बी सी से। अगर पार्ट बी सी में हम लगा दें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पार्ट बी सी में लगा दें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पार्ट बी सी के लिए फाइनल वेलोसिटी वी सी एंड इनिशियल वेलोसिटी वी, तो फिर आ जाएगा वी सी इक्वल टू वी प्लस ए टी, बट वी की वैल्यू ए टी के बराबर है, तो आ जाएगा 280। तो वी सी हमें पता लग गया। नाउ अप्लाई दिस इक्वेशन फ्रॉम सी टू डी। तो सी से डी में लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट है जेड और u इक्वल टू वी सी यानी 280, और टाइम है t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/2 ए टी स्क्वायर, और फिर ए टी स्क्वायर की वैल्यू है 2x, तो फिर आ जाएगा भी 5x।
तो जेड की वैल्यू आ गई 5x। ठीक है भी, तो जेड की वैल्यू 5x आ गई। तो आप देखो, जैसे फर्स्ट टाइम टी में अगर डिस्प्लेसमेंट x था, तो अगले टाइम टी में फिर 3x है, फिर उससे अगले टाइम टी में 5x आया, यानी x, 3x, 5x। फिर ऐसे अगले टाइम टी में निकालोगे तो 7x आएगा, फिर ऐसे अगले टाइम टी में निकालोगे तो 9x आएगा। तो इस तरह से फिर जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम टी ईच, तो वो हो जाएगा 1:3:5:7:9। सो रेशियो ऑफ distances traveled in successive intervals in successive intervals in successive equal intervals of time are in the ratio 1:3:5:7:9 and so on। तो ये ओड नंबर्स के रेशियो में होता है अभी। तो सी से डी आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर आप पहले स्टार्टिंग ए से लेकर डी तक लगा दो इक्वेशन, दिस इक्वेशन, उसमें टाइम 3t हो जाएगा, तो उससे फिर ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी ए से डी तक, उसमें से फिर ये माइनस कर दोगे, x प्लस वाई माइनस कर दोगे, तो वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है तभी वैलिड होगा when initial velocity is 0. So this is valid only when initial velocity is 0 and acceleration is uniform, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 नहीं है तो फिर ये कंसेप्ट, ये वाला जो पॉइंट है, ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है भी, अच्छा इसके अलावा अगर हम ये देखें, अगेन मान लो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और अगर वो फर्स्ट टाइम t में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है x, और शुरू से टाइम 2t में मतलब शुरू से टाइम 2t में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है y, और शुरू से टाइम 3t में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है z। ये दूसरा कंसेप्ट है, एंड सो ऑन। तो फिर जो x y z का रेशियो होगा, ये रेशियो होगा 1:4:9:16 एंड सो ऑन। क्योंकि देखो x आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, तो यहाँ से x आएगा हाफ
80 स्क्वायर। तो फिर y आएगा, y कितना आएगा? अब y है a से c का डिस्टेंस और टाइम है इसमें 2t और u है 0। तो टाइम को 2t पुट करोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स हाफ 80 स्क्वायर, यानी ये 4x आ जाएगा। और फिर z निकाल लें तो इसमें टाइम 3t हो जाएगा और u 0 है, तो z आ जाएगा हाफ a इंटू 3t स्क्वायर, ये आएगा 9 टाइम्स हाफ 80 स्क्वायर, यानी 9x। तो फिर ऐसे ही आगे आएगा हाफ a इंटू 40 स्क्वायर, तो 16 टाइम हो जाएगा, तो फिर वो 16 आ जाएगा। तो अभी अगर हम टाइम स्टार्टिंग से काउंट करें सारे टाइम t, 2t, 3t, तो उनमें जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड होंगी उनका रेशियो होगा 1:4:9:16। और अगर सक्सेसिव इंटरवल्स में हम डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड का रेशियो निकालें तो फिर वो आएगा 1:3:5:7:9। ठीक है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है विद एक्सेलरेशन a, तो फर्स्ट टाइम t में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज x1, अगले टाइम t में ट्रेवल किया x2, उससे अगले टाइम t में ट्रेवल किया x3, उससे अगले टाइम t में ट्रेवल किया सपोज x4 एंड सो ऑन। तो इनका रेशियो आएगा 1:3:5:7, यानी x1:x2 x3:x4 एंड सो ऑन। ये रेशियो आएगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स सारे डिस्प्लेसमेंट अगर हम स्टार्टिंग से ही काउंट करें, यानी ये x1 है, इसको मान लेते हैं कुछ y1, इसको मान लेते हैं कुछ z1, इसे कुछ और मान लेते हैं ऐसे ही, इसको सपोज p1 मान लेते हैं। तो फिर जो इनका रेशियो आएगा x1:y1:z1:p1, ये रेशियो आएगा 1:4:9:16 एंड सो ऑन। ठीक है भी। Now come to this question. Question number 13. A particle starting from rest moves with a uniform acceleration. तो देखो यहाँ भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एंड कवर्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो ये पहले 4 सेकेंड में वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है x, तो ये टाइम है 4 सेकेंड, शुरू का टाइम 0 मान। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल
इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 8 to 16 सेकेंड। तो मान लो 8 सेकेंड पे वो यहाँ पे पहुँचते हैं और 16 सेकेंड पे वो यहाँ पहुँचते हैं। तो फिर हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना होगा। देखो एक तो तरीका ये करने का कि अगर हम पहले ए से बी इक्वेशन लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, यू जीरो, टाइम 4 सेकेंड, तो फिर यहाँ से एक्स आ जाएगा 8a, और फिर ये इक्वेशन लगा दें हम ए से लेकर सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट ए सी, अब टाइम है 8 सेकेंड और यू जीरो, तो आएगा 32a, और फिर ये इक्वेशन लगा दें ए से लेकर डी तक, तो डिस्टेंस तो एस की तो एस आ जाएगा ए डी, यू जीरो और टाइम है 16, तो ये आ जाएगा अभी 128a। तो फिर जो y आएगा तो y आएगा ए डी माइनस ए सी, तो ए डी 128a और ए सी 32a, तो आ जाएगा 96a, और a की वैल्यू x अपॉन 8, तो फिर आ जाएगा 12x, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा मेथड करने का ये है, वेरी सिंपल मेथड, कि अगर हम इसको 4 सेकेंड के इंटरवल में डिवाइड कर लें, जैसे ए से बी का टाइम 4 सेकेंड, फिर बी से सी का टाइम भी 4 सेकेंड, एक पॉइंट यहाँ ले ले बीच में ई, और मान लो ये 12 सेकेंड है, तो सी से ई का टाइम 4 सेकेंड, ई से डी का टाइम 4 सेकेंड, तो ये फिर 4 सेकेंड के इंटरवल बन गए सारे। तो फिर इनमें जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड होगा वो 1:3:5:7 के रेशियो में हो जाएगा। यानी अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर ये डिस्टेंस होगा 3x, फिर ये वाला डिस्टेंस होगा 5x, और फिर ये वाला हो जाएगा 7x। हमने C से D का डिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो गया 5x प्लस 7x यानी 12x, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 14। A particle moving with constant acceleration from A to B along a straight line AB, ये कोई स्ट्रेट लाइन AB है, and particle is moving from A to B, has velocities u and v at A and B। तो पॉइंट A पर इसकी वेलोसिटी u है और पॉइंट B पे
वेलोसिटी v है। और इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a। सपोज एक्सेलरेशन इज a, तो इट्स वेलोसिटी एट द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी। तो मान लो ये इसका मिड पॉइंट है c, तो यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी चलो मान लेते हैं v नॉट, तो फिर v नॉट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अभी अगर c मिड पॉइंट है तो फिर a से c का डिस्टेंस और c से b का डिस्टेंस सेम होंगे। तो a से c का डिस्टेंस x मान लो, तो फिर ये भी x हो जाएगा। अच्छा नाउ थिंक व्हाट टू डू हेयर, कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। जैसे तीन इक्वेशन होती है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आई थिंक जो थर्ड इक्वेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा सूट करेगी। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो फर्स्ट वी अप्लाई दिस इक्वेशन फ्रॉम a टू c। तो a से c के लिए अगर लगाएं तो इसमें फाइनल वेलोसिटी v नोट है और इनिशियल u। तो इक्वेशन आ जाएगी v नोट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a और डिस्प्लेसमेंट है x। और फिर अगेन अप्लाई द सेम इक्वेशन फ्रॉम c टू b। तो c से b के लिए फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल बन जाएगी v नोट। तो फिर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इस 2a डिस्प्लेसमेंट अगेन x। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का RHS सेम है, तो फिर दोनों का LHS भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 v नोट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर। तो v नोट स्क्वायर को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2v नोट स्क्वायर, और u स्क्वायर को उधर ले जाओ, और फिर इसका अंडर रूट ले लो। तो इसका बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। An object with a mass of 10 kg moves at a constant velocity of 10 meter per second. A constant force then acts for 4 seconds on the object and gives it a speed of 2 meter per second in opposite direction. यानी कोई बॉडी जैसे जा रही है स्पीड u से, और u की वैल्यू 10 है, तो हमने इस पर कोई फोर्स लगाना शुरू कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कुछ टाइम बाद इसकी वैल्यू वेलोसिटी की कुछ हो जाती है v 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर एक्सेलरेशन पूछिए क्या होगी इसमें।
टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगा दें तो फिर v की वैल्यू आएगी -2। -2 इसलिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। हमारी जो साइन कन्वेंशन थी कि राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव, तो फिर v की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, u10 और टाइम 4 सेकेंड। तो फिर यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस का यहाँ पे मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 3 एंड माइनस इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। A car accelerates from rest at a constant rate alpha. तो मान लो कोई कार पॉइंट ए से स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन है अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डेसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो मान लो ये पॉइंट बी तक कार एक्सेलरेट करती है एक्सेलरेशन अल्फा से, उसके बाद फिर ये डेसेलरेट करना शुरू कर देती है रेट बीटा से, और फाइनली पॉइंट सी पे जाके ये रेस्ट पे आ जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 और बी से सी में जो डेसेलरेशन है बीटा है, तो फिर एक्सेलरेशन माइनस बीटा हो जाएगा। इफ द टोटल टाइम elapsed इज टी, तो ए से सी तक का टोटल टाइम लगा टी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड इज व्हाट। तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी भी? देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पे से वी नोट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट बी और वो हमने मान ली वी नोट, तो इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो बी पे क्यों होगी मैक्सिमम वेलोसिटी? क्योंकि ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसके बाद फिर वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, तो फिर ऑब्वियसली पॉइंट बी पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो फिर हमने वी नोट की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, वी नोट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भी कैसे करोगे इसको आप, गिव सम टाइम योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट। अगर मान लेते हैं कि ए से बी तक का टाइम लगा t1 और बी से सी तक का टाइम लगा t2, तो फिर t1 प्लस t2 ये t के बराबर होगा। और फिर अगर हम इक्वेशन लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फर्स्ट वी अप्लाई द इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी में v हो जाएगा v नॉट, u 0 और एक्सेलरेशन अल्फा और टाइम t1। तो यहाँ से v नॉट आ जाएगा अल्फा t1
और फिर T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से V0 अपॉन अल्फा। And similarly apply the same equation from B to C. फिर अगर B से C में भी यही इक्वेशन लगा दें तो इसमें V 0 हो जाएगा और U V0। तो V को 0 पुट करो, U V0 और A एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस बीटा और टाइम T2। तो यहाँ से V0 आ जाएगा बीटा T2 और फिर यहाँ से T2 आ जाएगा V0 अपॉन बीटा और फिर ये T1 और T2 की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो V0 कॉमन, तो एलसीएम ले लोगे अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टी। तो यहाँ से V0 आ जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भी। अब इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 18। इन द अबव क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यानी हमने ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो देखो अगर हम ए से बी का डिस्टेंस x1 मान लें और बी से सी का डिस्टेंस x2, तो फिर हमने x1 प्लस x2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए देखो तो नाउ वी कैन अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फर्स्ट वी अप्लाई दिस इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट है x1 u0 टाइम t1 एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ से x1 आ जाएगा हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। सिमिलरली फिर इक्वेशन लगाओ, थोड़ा स्पेस छोड़ देना यहाँ पे, फिर इक्वेशन लगाओ बी से सी तक। तो बी से सी के लिए u डिस्प्लेसमेंट x2 u v0 हो जाएगा टाइम t2 और एक्सेलरेशन माइनस बीटा। और फिर v0 की ये वैल्यू पुट कर दो बीटा इंटू t2। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हाफ बीटा t2 स्क्वायर। और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए सी हमने निकालना है तो ए सी आ जाएगा x1 प्लस x2।
तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ पुट करने से पहले इसको हम लिख सकते हैं अल्फा T1 इंटू T1 और अल्फा T1 की वैल्यू होगी V0। सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं, बीटा T2 स्क्वायर को लिख लेते हैं बीटा T2 इंटू T2 और फिर बीटा T2 की वैल्यू होगी V0। और फिर ये वैल्यू पुट कर दो x1 और x2 की यहाँ पे। Now T1 plus T2 is T और फिर V0 की ये वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर आ जाएगा हाफ अल्फा बीटा T और T यहाँ पे भी है तो T का स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसका ये बी आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। अच्छा भी हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था कि displacement is also equal to average velocity into time and average velocity ये भी होती है u plus v upon 2 into t। average velocity is u plus v upon 2 into time t कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें दोनों पार्ट्स के लिए तो पार्ट ए बी के लिए अगर अप्लाई करें दिस फार्मूला तो क्या फार्मूला है? तो फार्मूला इज दैट एस इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो पार्ट ए बी के लिए फिर डिस्प्लेसमेंट x1 है, u 0 है और v नोट। तो 0 प्लस वी नोट बाई 2 इंटू टाइम, टाइम है t1। तो यहाँ से x1 आ जाएगा हाफ v नोट t1। तो सेम वैल्यू आ गई है। और ऐसे ही सेम फार्मूला यूज करें फिर हम b से c तक के लिए तो डिस्प्लेसमेंट x2 और इसमें अब u v नोट हो जाएगा और v 0 हो जाएगा और टाइम है t2। तो फिर आ जाएगा हाफ v नोट t2। तो फिर ये वाला आ जाएगा भी। ठीक है। बाकी भी आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो। अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। मान लो ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है और ये वेलोसिटी v नोट। तो टाइम t1 पे वेलोसिटी v नोट होगी इसकी। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि अप टू टाइम t1 वेलोसिटी बढ़ती जा रही है,
शुरू में 0 से बढ़ के वी नोट हो गई, और फिर उसके बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, और फिर अगले टाइम t2 के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो फिर ये आएगा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन अल्फा है और इस पार्ट में डेसेलरेशन बीटा, तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा। So this is velocity time graph for this situation, and we know that area of velocity time graph, ये हमने किया था भी थ्योरी में कंसेप्ट, that area of VT graph is equal to displacement। तो फिर इस ग्राफ का जो एरिया होगा ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, और ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है इसका T1 प्लस T2 और हाइट है V नोट। तो फिर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा AC, और T1 प्लस T2 T के बराबर है, तो ये सेम एक्सप्रेशन आ गई ये वाली। और फिर V नोट की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी ठीक है, तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद 19th क्वेश्चन देखोगे, तो 19th क्वेश्चन भी सेम ही है। A train accelerates from rest at constant rate alpha for distance x1 and time t1. After that, it retards to rest at constant rate beta for distance x2 time t2. तो फिर इनमें से कौन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो पहले x1 अपॉन x2 देखते हैं, टाइम से क्या रिलेशन होगा। जैसे x1 आया हाफ v नोट t1 और x2 आया हाफ v नोट t2। अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो हाफ v नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा भी फिर x1 अपॉन x2। तो x1 अपॉन x2 आ जाएगा हाफ v नोट t1 अपॉन हाफ v नोट t2, तो ये कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ से x1 अपॉन x2 आएगा t1 अपॉन t2, यानी a और b में से एक ऑप्शन ठीक होगा। और फिर x1 अपॉन x2 अल्फा और बीटा से किस तरह से रिलेटेड होगा, तो फिर इसके लिए हम जैसे T1 और T2 की ये वैल्यू पुट कर दी। T1 है V नोट अपॉन अल्फा, T2 है V नोट अपॉन बीटा। तो T1 is V नोट अपॉन अल्फा and T2 is V नोट अपॉन बीटा। तो फिर आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। तो फिर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22।
A particle starting from rest, तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड हैज एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन अल्फा मान लो। तो 4 सेकेंड्स के लिए ये एक्सेलरेट करता है, तो मान लो 4 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँच जाते हैं, तो टाइम t1 4 सेकेंड। It then retards uniformly for next 8 seconds and comes to rest, और फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। और रिटार्डेशन अगर बीटा मान लो तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा, और टाइम लगता है इसमें 8 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो 0। तो पूछा भी एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन टाइम, तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 0 यानी बी। फिर पूछा भी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो फिर एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो है भी 4 + 8 12 सेकेंड, तो अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मान लो ए से बी का डिस्टेंस है x1, और मान लो पॉइंट बी पे वेलोसिटी है v0, तो v0 आ जाएगा भी u + 80 से, तो u 0, एक्सेलरेशन 4, टाइम भी 4, तो v0 आ जाएगा 16। और फिर जो x1 है उसे हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम से, तो फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ए से बी में 0 + v0 अपॉन 2, और टाइम है t1, तो आएगा 32 मीटर। और ऐसे ही मान लो बी से सी का डिस्टेंस x2 है, तो फिर x2 अगेन एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम से, तो फिर इसमें एवरेज वेलोसिटी आएगी v0 + 0/2, और टाइम है t2, तो ये आएगा 64 मीटर। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 + x2, 32 + 64 96 मीटर, और फिर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 96 टोटल, और टाइम 12 सेकेंड, तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही होंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है। तो फिर 21 का आंसर हो जाएगा ए और 22 का बी। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 23। A particle moving with constant acceleration
covers a displacement of 30 meter in third second, and it covers a displacement of 50 meter in fifth second. तब इसमें हमने एक फॉर्मूला किया था डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, dn इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो फिर ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो फर्स्ट केस में dn 30 है, इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3। तो फिर यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5a आएगा। फिर ऐसे ही इट कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। अब dn को 50 पुट कर दो और n को 5, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आएगा 9a। फिर हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो अगर 2 माइनस 1 कर दें तो आएगा 100 माइनस 60 40 इक्वल टू 9a माइनस 5a यानी 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा भी डी। तो सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 24। A particle moving with uniform acceleration is found to travel 35 meter in 8 second। तो dn 35, u प्लस a/2, n की वैल्यू 8। तो यहाँ से आएगा 70 इक्वल टू 2u प्लस 15a एंड 51 मीटर in the 12th second। तो भी आएगा 102 इज इक्वल टू 2u प्लस 23a। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a की वैल्यू 4 आएगी और u की वैल्यू 5 आएगी। फिर पूछा भी इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द बिगिनिंग ऑफ 11th सेकेंड। तो बिगिनिंग ऑफ 11th सेकेंड का मतलब हुआ एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड, यानी हमने 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। तो अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस 80। a की वैल्यू 4 और टाइम 10, तो फिर आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25। A body starts from rest with uniform acceleration। तो इसमें भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है। एक्सेलरेशन ए से, सपोज एक्सेलरेशन ए से, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड्स इज v। तो मान लो t इक्वल टू n सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है।
देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड्स। तो लास्ट 2 सेकेंड का मतलब हुआ कि अगर मान लो ये t इक्वल टू n-2 सेकेंड पे यहाँ पे है, तो फिर हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड। तो पहले तो अभी हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए से लेकर b तक। अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो तो v यहाँ पर v के बराबर है, u 0 है और टाइम है n। तो ऐसे a की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन n। और फिर हमने डिस्टेंस a भी निकालना है। तो पहले अगर हम a भी निकाल लें तो डिस्टेंस a भी आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u 0 है, टाइम n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। और फिर डिस्टेंस ए सी निकाल लें। तो ए सी में टाइम आ जाएगा n-2, ये तो 0 हो जाएगा। और फिर x आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो ये वैल्यूज पुट कर दी ए बी और ए सी की। ए बी हाफ ए एन स्क्वायर, ए सी हाफ ए n-2 स्क्वायर, ए कॉमन आ गया। फिर ए की वैल्यू v अपॉन एन डाल दी, ब्रैकेट ओपन कर दी, तो उससे फिर आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 26। A body starts from rest and moves with a uniform acceleration. The ratio of distance covered in nth second. तो u 0 है तो फिर nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो फार्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो u तो 0 है तो फिर हो जाएगा a बाई टू इंटू 2n-1 टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। और जो टोटल डिस्टेंस होगा n सेकेंड में वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है तो फिर हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर। और फिर हमने इनका रेशियो बताना है, डी एन अपॉन एस। तो आ जाएगा 2n-1 अपॉन एन स्क्वायर। इनको अलग अलग कर लो तो ये आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो भी इसका आंसर आ जाएगा ए। तो भी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी बाकी जो क्वेश्चंस हैं दैट विल आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।